जब यूनिवर्सिटी जाने में ताखीर होने लगी तो अपने छोटे भाई से दरखास्त की कि भाई जरा टर्मिनल तक तो छोड़ देना। इन हसरत के साथ मोटरसाइकिल की सवारी करना ऐसे ही है जैसे पैराग्लाइडिंग। इधर मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और उधर हमें जितनी दुआएं आती थी सब पढ़ डाली। जूं ही बरादर अजीज ने किक लगाई तो हमने अपनी नशिस्त के साथ लगे स्टैंड को मजबूती से थाम लिया। लीजिए जनाब, पहले तो ये एहसास हुआ कि हम बैठे बैठे लेट गए हैं और फिर जल्द ही हमारी शाही सवारी ने पहले तो हेलीकॉप्टर और फिर पैराशूट की शक्ल इख्तियार कर ली। अब हम लगे सड़क पर उड़ने। दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी, हाथों की ग्रिप स्टैंड पर मजबूत होने लगी। फर्क सिर्फ इतना है कि पैराशूट के जरिए आप आसमान से नीचे उतरते हैं और उस वक्त हमें शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि हम कहीं नीचे से ऊपर ना पहुंच जाएं। मंजिल मकसूद पर बहरो आफत पहुंच गए तो शुक्र रब्बे जलील अदा किया और दुआ की कि जिंदगी में बस शोहरे नामदार को ऐसा तजुर्बा करने का शौक कभी ना चुराए, वरना हम इस काम में महारत हासिल कर लेंगे और अगर ऐसा हो गया जल्द ही मौत के कुएं में मुलाजमत मिल जाएगी। इस काम में भी एक पंच दो काज वाला मामला है। एक तो सर्कस के मेले में करतब दिखाने से काफी पेट का इंतजाम रहेगा और दूसरा शहर शहर फिरने से सैरो सयाहत अलमारूफ आवारागर्दी का शौक भी पूरा हो जाएगा। जुबान पर बेख्तियार एक इंडियन गाने के बोल मचल रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आके जमाना है पीछे। खैर जनाब, पोस्टर में कदम रंजा फरमाते ही हमने सुकून का सांस लिया और खूब यकीन कर लिया कि हम सेफ एंड साउंड पहुंच गए हैं। और अब हम यूनिवर्सिटी की तरफ रवा दवा थे कि एक अम्मा जी हमारे साथ आ बैठी। हमारा मुख्तसर सा इंटरव्यू लेने के बाद बड़ी खुशी से हमें बताने लगी कि मेरे पोते ने नई गाड़ी ली है और वो मुझे इस पे लेने आ रहा है। जब उनकी मंजिल आई तो हमने भी बड़े इश्तियाक से उनके बेटे की गाड़ी को देखना चाहा, लेकिन हमें गाड़ी नजर ना आई। हाँ, अलबत्ता एक 20-22 साल का लड़का नई नवेली मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था।